हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के दो क्वेश्चंस करेंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर बने डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल टी प्लस यू गिवन दैट यू एक्स कॉमा जीरो सिक्स इंटू ई टू पावर माइनस थ्री एक्स। तो गाइस, इन क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को पता है इनिशियल कंडीशन दी गई है यू एक्स कॉमा जीरो सिक्स इंटू ई टू की पावर माइनस थ्री एक्स। व्हेन टी की वैल्यू जब आपके पास जीरो होगी तब आपके पास ये वैल्यू दी गई है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग यू एक्स ऑफ टी की वैल्यू निकालेंगे। यू एक्स ऑफ टी की वैल्यू निकालने के बाद टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे और जीरो पुट करने के बाद इस वाले इक्वेशन से उसे कंपेयर करेंगे। चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल टी प्लस यू। आपको पता है यू एक्स ऑफ टी बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें सबसे पहले यू डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। देन हमें डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू निकालनी होगी और यू की वैल्यू हमें पता है एक्स और टी है। तो डेल्यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू हम डेल्यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यू की वैल्यू पता है, यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्सिस एक्स में तो डेल्यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आएगी। यदि डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स के साथ, टी हमारा कांस्टेंट है तो टी हमारा बाहर आ गया। डेल कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स हो जाएगा। डेल कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स को हम लोग एक्स डैश लिख सकते हैं। आफ्टर दैट हमें डेल्यू ओवर डेल टी की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास यू की वैल्यू है, हमें इसे टी के साथ डिफरेंशिएट कर दे तो हमारे पास डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल ओवर डेल टी एक्स टी का यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो टी एक्स हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को हम लोग टी डैश लिख सकते हैं। इतना करने के बाद आप लोगों के पास डेल ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ गई, डेल ओवर डेल टी की वैल्यू आ गई और यू की वैल्यू आ गई। आज सिंपल पुट करेंगे तो यहाँ पे डेल ओवर डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे टी एक्स डैश हो गई। यहाँ पुट करेंगे डेल ओवर डेल टी की वैल्यू तो टू एक्स टी डैश हो गई और यू की वैल्यू आप लोग को पता है एक्स टी होगी। आफ्टर टी एक्स डैश सेम है, मैंने इसमें से एक्स कॉमन लिया तो टू टी डैश प्लस टी हो गया। इससे इससे करने से ये फायदा हुआ कि टी वाले पार्ट हमारे पास एक तरफ आ गया और एक्स वाला पार्ट एक तरफ आ गया। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया, एक्स वाले पार्ट को अलग किया, एक्स डैश अपॉन एक्स ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आके डिवाइड हो गया। और टू टी डैश यदि ये मल्टीप्लाई में था इसके साथ तो यहाँ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये एक्स वाला पार्ट हमारे पास पूरा अलग हो चुका है और ये टी वाला पार्ट पूरा अलग हो चुका है। तो एक्स डैश अपॉन एक्स यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो गैस आप लोगों को पता हो कैसे सॉल्व करेंगे। टू टी डैश अपॉन टी प्लस टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल करेंगे तो वन आ जाएगा और टू टी डैश अपॉन टी जुड़ जाएगा। तो गैस ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ये गाइस आप लोगों की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आप इससे केसेस को डिस्कस करेंगे। तो मैंने सबसे पहले माइनस पी स्क्वायर वाला केस डिस्कस किया हुआ है। तो एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू टू टी डैश अपॉन टी प्लस वन इक्वल टू पी स्क्वायर। मैं सबसे पहले इन दोनों को ले सकता हूँ और फिर देन इन दोनों को सॉल्व करेंगे और एक्स और टी की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस के पी स्क्वायर और इसको लेंगे तो टू टी डैश अपॉन प्लस वन इक्वल टू माइनस के पी स्क्वायर। तो गाइस देखिए, एक्स और टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी, ये सब आप लोगों को आता है, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो देखते हैं कैसे निकालिए। तो आपको पता है एक्स डैश वैल्यू आपने वो पहले निकाली थी, उसको लेट किया था हमने, क्या लेट किया था, एक्स डैश वैल्यू को डेल कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स माइनस के पी स्क्वायर। डेल कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स यहाँ सेम है, जो डेल स्मॉल एक्स था यहाँ मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब इसको सिंपल क्या करना है, इसको इतना करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं आप, लॉग एक्स होगा कैपिटल एक्स में और ये माइनस के पी स्क्वायर इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो माइनस के पी स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि आपको पता है वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगा और पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो सेम रहेगा। प्लस लॉग सी वन, आपको पता है लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होगा, लॉग ए इंटू बी होगा, लॉग ए इंटू ए इंटू बी होगा। जैसे मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पी स्क्वायर एक्स को चेंज किया है लॉग ई पी स्क्वायर एक्स में, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी होता है। लॉग ए इंटू बी क्या होता है गाइस आपके पास, तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ए इंटू बी। तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो आप लोगों के पास एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू सिंपल आप लोगों के पास ये आ जाएगी, सी वन पी स्क्वायर एक्स, ई पी स्क्वायर एक्स और सी वन, ए ये रहा आपके पास, बी ये रहा। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाए तो एक्स वैल्यू आप लोगों के पास ऐसे आ गई। अब टी की वैल्यू निकालते हो, टी की वैल्यू सेम में ऐसी निकालनी है हमने, टू टी डैश अपॉन टी, ये प्लस का वन था यहाँ पर हमारे पास, यहाँ आएगा तो माइनस वन हो जाएगा और ये माइनस के वन माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस के पी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। टी डैश की वैल्यू आपको पता है डेल कैपिटल टी स्मॉल टी होगी, वन अपॉन टी ये रहा, ये टू था कॉन्स्टेंट वाला पार्ट, यहाँ जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा गाइस। तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टी इंटू कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है, ये मैंने इसको इसमें यहाँ मल्टीप्लीकेशन में कर दिया है। तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे आपके पास लॉग टी हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला पार्ट तो सेम ऐसे ही रहेगा और डेल टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा प्लस लॉग सी टू। इसे भी चेंज करेंगे फिर ये हो जाएगा लॉग ई टू पावर, ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा गाइस, लॉग ए इंटू बी, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो टी की वैल्यू आपके पास ये आ गई, सी टू ई टू पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस वन टी अपन डिवाइड बाई टू।
तो गाइस जैसे आप लोगों के पास एक्स और टी की वैल्यू आती है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप एक्स और टी की वैल्यू आ गई, आपने एक्स की वैल्यू रख दी सी वन इंटू माइनस पी स्क्वायर एक्स आ गई, और टी की वैल्यू ये आ गई। तो सी वन इंटू सी टू ये हो गया, और सेम बेस से पावर डिफरेंस है, हम पावर को प्लस कर सकते हैं, तो हमने ये पावर को प्लस करके लिख दिया। आफ्टर दैट हमें कंडीशन, अब आपको पास यू एक्स टी निकल गया, अब उसमें आप इनिशियल कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करेंगे, जैसे आप इनिशियल कंडीशन बोलेंगे कि टी की वैल्यू जीरो पुट करनी है। जैसे आप इसमें टी की वैल्यू पुट जीरो पुट करते हैं, तो आप लोगों के पास ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा। आपके पास ये जाएगा सी वन इंटू सी टू ई टू की पावर के पी स्क्वायर एक्स, सी वन इंटू सी टू ई टू की पावर के पी स्क्वायर एक्स, और वो किसके इक्वल दिया हुआ आपको सिक्स ई टू की पावर सी एक्स के बाद। यदि आप इसके कंपेयर करेंगे तो सी वन और सी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिक्स आएगी। यदि आप इसे कंपेयर करेंगे तो सी वन और सी टू की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, सिक्स हो जाएगी। ई सेम है, माइनस सेम है, एक्स सेम है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, थ्री आ जाएगी। जैसे आप लोगों के पास पी स्क्वायर की वैल्यू थ्री आती है और सी वन और सी टू की वैल्यू थ्री आती है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यू एक्स ऑफ टी में पुट कर देना है। तो गाइस देखिए, सिंपल आप क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आपने यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू आपने यहाँ सिक्स पुट कर दी। आफ्टर दैट ई की वैल्यू सेम, पी स्क्वायर की वैल्यू आपने थ्री निकाली, तो थ्री माइनस से थ्री एक्स हो गया, माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू थ्री है, तो थ्री प्लस वन करेंगे अपन टू करेंगे, तो फोर डिवाइड बाई टू हो जाएगा, ये फोर डिवाइड बाई टू आपका क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये आपका आ गया माइनस के टू टी, यही आपका आंसर है गाइस। ऐसा आप लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक क्वेश्चन और है, उसको और डिस्कस करेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आई थिंक वो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से करना चाहिए। तो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये है क्वेश्चन, फोर डेल यू ओवर डेल टी प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू थ्री यू, और जो इनिशियल कंडीशन दी गई है यू एक्स की निकालने के बाद जो आपको इनिशियल कंडीशन दी गई है वो दी है टी इक्वल टू जीरो पे, आपकी वैल्यू दी है थ्री ई टू की पावर थ्री एक्स ई टू की पावर फाइव एक्स। तो गाइस आप इसमें देखिए दो पार्ट है, बी वन और बी टू, यहाँ पे ए वन और ए टू मान सकते हैं। तो गाइस ये थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा। तो इसमें आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू निकालनी है, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है, यू की वैल्यू निकालनी है। यू की वैल्यू पता है, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स होंगे वही आपके इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, तो हमने यू की वैल्यू मान ली एक्स ऑफ टी हो गया। डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल यू को टी के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आपके पास एक्स टी डैश आएगा। डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यू की वैल्यू को एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, और टी एक्स डैश आएगा। जैसे आपके पास डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू आती है और डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आती है, तो आप इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या होगा, फोर डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू एक्स टी डैश, ये एक्स टी डैश होगी, ये नहीं आएगा, एक्स टी डैश होगी। डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आप सिंपल आपने निकाल दिया, टी एक्स डैश हो जाएगा, टी एक्स डैश जीरो, और यू की वैल्यू आपके पास पता है एक्स टी। आपको पता है पूरी इक्वेशन को, होल इक्वेशन को एक्स टी से डिवाइड करेंगे, एक्स टी से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो, ये आपका एक्स से एक्स, ये आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स टी से एक्स टी कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों के पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बनती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोगों के पास ये बनेगी, फोर टी डैश अपॉन टी प्लस एक्स डैश एक्स इक्वल टू थ्री, फोर टी डैश अपॉन टी ये रहा, एक्स डैश अपॉन एक्स ये बचा, और थ्री ये बचा। आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बनी। स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे आप लोगों के पास बनते हैं, आप तीनों केसेस को दिखाएंगे, बट लेकिन मैंने आप लोगों को एक केस दिखाया हुआ प्लस पी स्क्वायर सॉल्व करके दिखा हुआ है, मैं पी स्क्वायर माना हुआ है। तो ये टी वाले पार्ट के साथ एक पी स्क्वायर ये वाला ले लिया, एक्स डैश अपॉन एक्स के साथ पी स्क्वायर ये ले लिया, ये माइनस के थ्री था, ये रह जाएगा तो प्लस के थ्री हो जाएगा। तो गाइस आपको सिंपल इंटीग्रेट करके अब एक्स और टी की वैल्यू निकालनी है और उससे कंपेयर करना है, और कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन देखिए, अब ये रहा फोर टी डैश की वैल्यू आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्या रखी थी, डेल टी कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी, ये वन अपॉन टी ये रहा, पी स्क्वायर प्लस थ्री ये रहा। ऐसे इसमें हमने एक्स कैपिटल एक्स की जो वैल्यू थी माइनस कर, ये रहा कैपिटल एक्स की वैल्यू जो हमारी थी एक्स डैश की, डेल कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, और कैपिटल एक्स ये रहा, और पी स्क्वायर सेम ये रहा। अब आपको गाइस देखिए, मैंने कैपिटल टी वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड में शिफ्ट किया हुआ है, डेल कैपिटल टी ये रहा और कैपिटल टी ये रहा, जो स्मॉल टी था वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया पी स्क्वायर प्लस थ्री के साथ। सेम इसमें कैपिटल एक्स वाली वैल्यू को मैंने यही रखा, डेल कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, डेल कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स, और जो स्मॉल एक्स वाली वैल्यू तो मैंने उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन आपको आता होगा, बहुत आसान है। इंटीग्रेशन करेंगे जब आपको पता है वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे लॉग टी आएगा, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, पी स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन फोर, तो ये सेम रख दिया हमने, पी स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन फोर, और डेल टी के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा प्लस के लॉग सी। ऐसे इसमें वन अपॉन एक्स के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एक्स आएगा, माइनस का साइन ये है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया गया है। पी स्क्वायर कांस्टेंट है तो पी स्क्वायर कांस्टेंट सेम रहेगा, डेल एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगा प्लस के लॉग सी। आपको पता है लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी होता है, तो लॉग ए इंटू बी कर दिया गया है, लॉग से लॉग कैंसिल। सेम ऐसे इसमें लॉग ए इंटू बी, लॉग से लॉग कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है और टी की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है। आफ्टर दैट जैसे आप लोगों के पास एक्स और टी की वैल्यू आ जाती है, तो कुछ नहीं करना होता, आपको यू इक्वल टू एक्स ऑफ टी में एक्स और टी की वैल्यू पुट करनी होती है। तो गाइस देखिए,
u ऑफ x ऑफ t, t में आप इसमें पुट करेंगे तो x और t में पुट करेंगे, x की वैल्यू आ गई c टू e टू माइनस p स्क्वायर, c1 e टू p स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड 4 इंटू t। c1 c2 ये रहा, सेम बेस पे पावर डिफरेंट प्लस कर सकते हैं, e टू प्लस कर लिया। अब हमारे पास u x ऑफ t आ गया। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है सिंपल। इनिशियल कंडीशन दिया t को 0 पे ये दिया गया है। तो आप इसमें t पुट करेंगे तो इस t में इसमें 0 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो केवल आपके पास देगा c1 c2 e टू की पावर माइनस p स्क्वायर x। अब देखिए गाइस मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर C1 और C2 को मैंने यहाँ bn लेके किया हुआ और माइनस के पी स्क्वायर एक्स ले रहा। ये अभी ये 0 था, अभी इनिशियल कंडीशन यहाँ पे पुट करके मैंने दिखाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये रही पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर। आप इसमें टी 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या जाएगा पी स्क्वायर एक्स। गाइस ये bn मैंने इसलिए लिया गया है कि क्वेश्चन में जो दिया गया है दो पार्ट दिए गए हैं। यदि मेरे पास एक ही पार्ट दिया गया होता, यदि 3 इंटू ई टू माइनस दिया गया होता, तो मेरे को सिंपल कुछ नहीं लेना था, सीमा C2 वैल्यू आपकी सिंपल डायरेक्ट थ्री हो जाती। यदि आप लोगों के पास दो या दो से ज्यादा टर्म्स दिए गए हैं तो आप लोगों को समेशन लेके करना होगा। तो मैंने bn e टू के पास पी स्क्वायर मान लिया, एन इक्वल टू 1 इक्वल 10 से लेके n तक। तो पहले मैंने b1 लिया, b1 e टू की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस b2 e टू की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, सिंपल आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे आप लोगों को b1 b2 की वैल्यू निकालनी है। b1 b2 की वैल्यू आओ, पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो गाइस आप देखिए कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से b1 की जो वैल्यू आएगी 3 हो जाएगी, और पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आई थिंक 1 हो जाएगी। हाँ b1 की वैल्यू 3, पी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 हो चुकी है। b1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -1 हो जाएगी, और पी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो 5 हो जाएगी। आपके पास b1 b2 की वैल्यू आ गई, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इन b1 b2 और पी स्क्वायर की वैल्यू को आपको u ऑफ x ऑफ t में पुट करना है। u ऑफ x ऑफ t कौन सा वाला गाइस है आप लोग देखेंगे, तो इसमें u ऑफ x ऑफ t है जो है वो आपका ये वाला, ये वाला गाइस। आपको इसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस देखिए, तो हम लोगों ने कैसे पुट की हुई है, b1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 3 हम लोगों ने पुट की। तो क्या हुआ, 3 ये रहा, ई टू का हमारा पी स्क्वायर एक्स था, तो पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 है तो -x हो गया। और जो था आई थिंक मुझे याद है, तो पी स्क्वायर प्लस के 1/4 था आई थिंक। क्या था गाइस, एक सेकंड, हाँ ये था पी स्क्वायर प्लस के 3, पी स्क्वायर प्लस के 3 डिवाइड बाय 4 ये था आप लोगों के पास। तो मैं इसे थोड़ा लिख लेता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। पी टू की पावर माइनस के पी स्क्वायर एक्स प्लस के पी स्क्वायर प्लस के 3 डिवाइड बाय 4 इंटू टी, ये था। तो गाइस इसमें कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो गाइस देखिए वैल्यू कैसे पुट करनी है आप लोगों को। बी वन की वैल्यू 3 है, बी वन की वैल्यू C1 और C2 ये रहा, ये C1 C2 है। तो बी वन की वैल्यू 3 यहाँ है, ई इंटू पी स्क्वायर एक्स, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, ई टू का माइनस एक्स, ये प्लस है। पी की इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 3 4, 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो टी हो जाएगा। अब सेकंड बी टू था, बी टू वैल्यू -1, तो C1 C2 वैल्यू -1 हो गई। अब इसमें पी स्क्वायर वैल्यू कितनी है 5 है, तो माइनस के 5x हो गई। और इसमें यदि 5 पुट करेंगे तो 5 + 3 8 होता है, 8 डिवाइड बाय 4 करेंगे 2, तो 2t, ये आपका आंसर होता है। तो गैस आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। ये बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।